हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवीएन एजुकेशन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, जिसमें हमने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो है आपको हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ उन सब के बारे में बताया था। और स्पेशली जो हमने उस वीडियो में जो डिस्कस किया था वो स्किन के बारे में। स्किन के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसमें बचे हुए जो बाकी हमारे ज्ञानेंद्रियाँ 4 ज्ञानेंद्रियाँ, आइज़, आपका ईयर, नोज़ और टंग, उसको हम अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, मैं अपने चैनल पे जो होम साइंस रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, फिर चाहे वो आपके यूजीसी नेट हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो या फिर आपका टीजीटी पीजीटी हो, इन सभी एग्जाम्स की जो है मैं अपने चैनल पर तैयारी करती हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के जो है सेकंड पार्ट को। और उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारा जो पहला ज्ञानेंद्रिय है, यानी कि सब टॉपिक्स हैं, वो क्या हमारा आइज़ है। आइज़ दोस्तों क्या है, आइज़ का मेनली कार्य क्या होता है, देखने का कार्य होता है, और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। आइज़ का जो कार्य होता है वो क्या होता है, देखने का होता है, और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, दृश्य इंद्री जो है कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है हमारे शरीर में कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम आइज़ के क्या कहते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो हम इसकी संरचना को 2 भागों में जो है अध्ययन करते हैं। एक तो पहला भाग जो होता है हमारा आँख का, जो हमें बाहर की तरफ से दिखता है, यानी कि बृहद संरचना होता है उसका, और दूसरा जो होता है इनर पोर्शन जो होता है, यानी कि आंतरिक संरचना, जिसको जो हमारी आँख के जस्ट पीछे के साइड में होता है, उसके बारे में। तो 2 भागों में हम इसको अध्ययन करते हैं। पहला भाग हमारा जो है आइज़ की बृहद संरचना है। आइज़ जो हमारी बृहद संरचना होती है वो आपकी बाहर से देखने में इस तरीके से दिखती है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जो दिखने वाला पोर्शन होता है क्या होता है, श्वेत पटल होता है। श्वेत पटल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम बाहर से इसे देखते हैं, आँख का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उभरा हुआ श्वेत पटल का, वो कितना होता है आपका जो है लमसम जो होता है आपका, ये 1/3 पार्ट होता है, जो कि हमें बाहर की तरफ से दिखाई देता है। लेकिन ये अंदर की तरफ जो होता है, यानी कि इसका इनर पोर्शन जो होता है, इसका लगभग जो है 2/3 पार्ट जो होता है, ये आपका इनर पोर्शन पे होता है। और इसी में जो आपका बाहर से दिखने वाला स्ट्रक्चर में आपका जो सेकंड है वो है आपका आइरिस है। आइरिस जो होता है, इसमें जो है रंग कण होते हैं दोस्तों। तो रंग कण होने की वजह से इसके जो है आँख का कलर जो होता है 3 कलर के होते हैं, या तो ये काला होगा, या भूरा होगा, या फिर नीला होगा। ये 3 कलरों में जो होता है आपको दिखाई देते हैं। फिर इसके अंदर एक और जो है छोटा डॉट जो है टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम पुपिल कहते हैं, यानी कि पुतली कहते हैं। पुतली का काम क्या होता है, जो प्रकाश पड़ता है उसको जो होता है हमारे लेंस से भेजने का कार्य क्या करती है, पुपिल करती है। और यहाँ पर जो होती है 6 तरह की जो होती है पेशियाँ जो है लगी होती है, जो कि क्या करती हैं, हमारी इन पुतलियों को सिकुड़ने और फैलाने का कार्य करती हैं, जिससे जितनी मात्रा प्रकाश की आवश्यकता है उतनी ही हमारी आइज़ में प्रवेश हो, और हमारी आइज़ जो है वो क्या हो, ख़राब ना हो। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आपका पलकें होती हैं, पलकों के यहाँ पर जो है आपकी अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक आँख में ऊपर की ओर 3 अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें स्रवित जल जैसा तरल पदार्थ जो होता है वो आपकी क्या करता है, पलकों और कॉर्निया को क्या करता है, नम बनाए रखने का कार्य करती है, साथ ही उनकी सफाई करता है। जन्म के तुरंत बाद के जो शिशु होते हैं उनमें अश्रु ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। अश्रु ग्रंथियाँ ना होने की वजह से क्या होता है, जो शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे जब वो रोते हैं तो क्या होता है, उनकी आँख से आंसू नहीं निकलता है। किंतु जब वो 4 माह के लगभग हो जाते हैं तो उनमें क्या होती है, ये ग्रंथियाँ जो होती क्या होती है, विकसित हो जाती हैं। आँख का व्यास जो होता है वो आपका 2.3 सेंटीमीटर होता है। और इसमें जो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, 6 जो होती है पेशियाँ पाई जाती हैं, और उन पेशियों में से जो 6 पेशियाँ होती हैं, जिसमें से 4 पेशियाँ क्या होती हैं, रेक्टस होती हैं, और 2 जो होती हैं तिरछी पेशियाँ होती हैं। ये सभी पेशियाँ नेत्र गोलक को क्या करती है, चारों ओर घुमाने का कार्य करती हैं, यानी कि हम इनको इन पेशियों की सहायता से क्या होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इन अपनी आँखों को क्या होता है, चारों तरफ से जो है अपनी पुतली को घुमा सकते हैं, यानी कि हम अपनी आइज़ को घुमा के अगल बगल की चीज़ें भी आराम से देख सकते हैं। तो इन पेशियों का कार्य क्या होता है, हमारी जो नेत्र गोलक होता है उसको घुमाने का कार्य करती हैं। किसी किसी व्यक्ति के किसी तिरछी पेशी, यानी कि जो आपकी 2 तिरछी पेशियाँ होती हैं उनमें से उनकी क्या होता है, उनका साइज अगर बड़ा हो जाए या फिर छोटा होकर एक तरफ झुक जाता है, तो आइज़ बॉल जो होती है क्या होती है, एक तरफ झुक जाती है। इस वजह से इसी को जो हम क्या कहते हैं, आँख का
भीगापन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, अगर हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो आंतरिक संरचना इसकी आपकी इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आपका जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, ये आँख का जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया में जो होता है आपकी जो आइरिस होती है, और आइरिस के मिडिल में पाए जाने वाला जो पुपिल होता है, यानी कि पुतली होती है, पुतली के जस्ट पीछे आपका लेंस लगा होता है। ये लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। और यहाँ ये जो उत्तल लेंस होता है, यहाँ पर इनके ऊपर साइड में जो पेशियाँ लगी होती है, वो इस लेंस का क्या करती है? आकार, यानी कि इसको फैलाने और सिकुड़ने का कार्य करती हैं, जिससे ये तो क्या होती है? थोड़ा लचीली होती हैं। इसका हम अगर आंतरिक के भाग की बात करते हैं तो जो सबसे पहला परत पाई जाती है इसमें, वो क्या होती है? दृढ़ पटल होती है आपकी। फिर उसके बाद जो मध्य में पाई जाने वाली पटल होती है, वो आपकी मध्य पटल होती है, जिसको हम कोराइड कहते हैं। फिर सबसे आंतरिक जो भाग होता है आपका, जो आंतरिक परत होती है, उसको हम क्या? रेटिना कहते हैं। रेटिना। अब हम इसके आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे पूरा। नेत्र की आंतरिक संरचना की अगर हम देखेंगे तो अभी मैंने जैसे आपको ऊपर फिगर बना के दिखा रखा है, और उसी का फिगर यहाँ पर एक और है आपका। ये जो है इस तरीके से आपकी आइज़ जो है आंतरिक संरचना में दिखती है। मानव नेत्र जो होता है वो शरीर का क्या होता है? महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके द्वारा हम आसपास या दूर की वस्तुओं को क्या होता है? देखते हैं। मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अभी जो उभरा हुआ भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है। जो निकास छिद्र यानी कि आपका पुपिल होता है, यानी कि पुतली होती है, उसको जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए हम उसको वो निकास छिद्र इसलिए क्योंकि उसमें प्रकाश जो होता है उसी के थ्रू होकर हमारे लेंस पे जा पड़ता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से इसका आकार क्या होता है? स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में क्या होता है? बड़ा हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया ये सब चीज़ें। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की आकृति का एक जो होती क्या होता है? ये उत्तल लेंस जैसे आकृति जो होती है, जो है पाई जाती है हमारी आँख के जस्ट जो आपके पिपल होते हैं उसके पीछे, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है, जिसे हम पित्त बिंदु कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका सबसे आउट जो इनर लेयर है, सबसे इसकी तीसरी परत, वो क्या आपकी रेटिना है। और रेटिना में एक पित्त बिंदु होता है। जो इमेज होती है वो हमारी रेटिना पे बनती है। लेकिन अगर रेटिना पे कहाँ पर इमेज बनती है पूछा जाता है, तो आपका कहाँ बनता है? पित्त बिंदु पे बनता है। पित्त बिंदु पर बनता है पित्तबिंब, और ये पित्तबिंब कैसा होता है? स्पष्ट होता है। किसी वस्तु के चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि जो प्रकाश किरणें होती है, जब कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पे आपतित होती है, तो इससे अपवर्तित होने वाली जो रेटिना पर वस्तु बनती है वो कैसी बनती है? जो इमेज बनती है रेटिना पे वो कैसी बनती है? उल्टी वास्तविक जो है इसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अब हमें ये सीधा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जस्ट ये इसी पर आपका यहाँ पर जो होता है ऑप्टिकल नर्व्स पाई जाती हैं। यहाँ पर जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है, और इसका संबंध क्या होता है? हमारे ब्रेन से होता है, जो कि हमें इमेज को क्या करता है? सीधा करके और स्पष्ट क्या कहते हैं? इमेज दिखाता है। अब इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, जो पूछा जाता है कि जो समानता जो वस्तु होती है, अगर जो स्वस्थ आइज़ है, और स्वस्थ आइज़ जो किसी वस्तु को जो है देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो एक स्वस्थ व्यक्ति की जो आइज़ होती हैं और वस्तु के बीच की जो दूरी होती है, वो उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वस्तु और जो है आइस के बीच के दिखने के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो उनके बीच की कितनी होती है? तो न्यूनतम जो होती है कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। बाकी जो इस आइस से संबंधित आपकी बीमारियां, उसके बारे में हम जब बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्या कहते हैं ज्ञानेंद्रिय के बारे में।
नेक्स्ट ज्ञान इंद्रिय है हमारी जो है आपकी ईयर यानी कि कान। कान का कार्य क्या होता है? कान क्योंकि सुनने का कार्य करता है इसलिए हम इसको श्रवण इंद्रिय के नाम से भी जानते हैं। संख्या में ये भी क्या होती हैं? 2 होती हैं जो कि हमारी खोपड़ी के अगल बगल में स्थित होती हैं। कान का मुख्य कार्य क्या होता है? सुनना होता है। सुनने के अलावा जो होता है कान का एक और कार्य होता है, क्या होता है? शरीर का जो होता है संतुलन बनाए रखना होता है। अब हम देखेंगे कान की संरचना को। तो दोस्तों अगर हम कान की संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसकी संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो होता है वो आउटर ईयर होता है यानी कि बाहर से जो दिखने वाला कान है वो। फिर आपका मिडिल ईयर है। फिर आपका इनर ईयर है। अगर हम आउटर ईयर की बात करते हैं बाहरी कान के स्ट्रक्चर की, तो बाहर दिखने वाला जो कान होता है हमारा उसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं। पिन्ना जो होता है ये एक तरह से हमारे शरीर का क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। इसकी जो और ये जो होता है किसकी बनी होती है? ये जो बहुत नरम जो है अस्थियों की बनी होती है जिसे हम कार्टिला कहते हैं। अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर में जो है आपका ये आपका ईयर जब पिन्ना होता है, पिन्ना से जब कोई वॉइस हमारे कान में जो है इस कान में पड़ती है तो ये जो होती है ईयर कैनाल के माध्यम से, ईयर कैनाल के माध्यम से होकर ईयर ड्रम पे पड़ती है। और ईयर ड्रम जो होता है ये जो होता है आपका क्या है? मिडिल ईयर है। ईयर यानी कान का मध्य भाग होता है। और इसी मध्य भाग में जो होते हैं यहाँ पर और ओसिकल्स पाए जाते हैं। ओसिकल्स में 3 बोन्स होती हैं आपकी, जिसको हम अगर आप शॉर्ट में याद करें तो इसको हम MIS मिस जो है मिस के नाम से याद कर सकते हैं। ये 3 बोन्स के नाम होते हैं मिस, जिसमें आपका 3 बोन्स के नाम क्या है? एम से आपका हो गया मेलियस, आई से आपका हो गया इनकस और एस से आपका हो गया स्टेपस। ये 3 जो होती है ये बोन्स होती है। जब एयर ड्रम पे आपका वॉइस पड़ती है तो एयर ड्रम क्या होता है? कंपन करता है। और कंपन करने से ये तीनों बोन्स क्या होती हैं? इनमें भी कंपन उत्पन्न होती है। और कंपन उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है? ये जो वॉइस होती है उसके आयाम को क्या करती है? बढ़ा देती है। और जो होती है वो आयाम बढ़ने की वजह से कोकिया जो होती है उस पर जो है फिर क्या होता है? वो आपकी वॉइस जो ध्वनि होती है वो पहुँचती है। और वहाँ से पहुँचने के बाद हमारा जो कनेक्शन होता है यहाँ से जो है एक नब्ज़ होती है वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है, जो हमारे क्या कहते हैं ब्रेन तक के जो है आपकी वॉइस को पहुँचाता है, सुनने का कार्य करता है। अब हम इसको 1 बाय 1 जो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब हम इसके जो है डिटेल में जानते हैं। पिन्ना अथवा कर्णपल्लव शरीर के बाहर दिखाई देने वाला क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। जो क्या होता है? कार्टिलेज जो होती है उसकी जो है यानी कि जो हम रहता है ना बहुत कार्टिलेज होती है, एक नर्म जो है अस्थियाँ होती हैं इनकी बनी होती हैं। ईयर कनाल या पिन्ना से भीतर की ओर एक छोटी सी लगभग 25 सेंटीमीटर जो लंबी क्या होती है? नली होती है। यानी कि वॉइस को जो है इस नली से होते हुए वो क्या करती है? एयर ड्रम पे जाती है, जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया। इसके भीतरी सिरे पर महीन दृढ़ और तिरछी लगी जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एयर ड्रम कहते हैं। ये क्या होता है? ईयर ड्रम जो होता है हमारे कान का पर्दा होता है। इसका कार्य क्या होता है? कंपन उत्पन्न करना होता है। जो कि अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि जब वॉइस जो होती है इस ईयर ड्रम पे पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। ईयर ड्रम हमारे कान का जो है मिडिल ईयर होता है यानी कि मध्य कान होता है, मध्य कान वाला भाग होता है। मिडिल ईयर में ही टेढ़ी पतली और तंग नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इस नली का पिछला वाला सिरा जो होता है आपका क्या था? मुख गुहा में खुलता है। यानी कि एक और नली होती है जो कि हमारे क्या होता है? गले के पास मुख गुहा में खुलती है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। और ये नली क्यों होती है? क्योंकि जब से कि आप जो है कभी कभी देखते हो कि अचानक जैसे बहुत तेज़ दिवाली हो गया या कोई ऐसा हो गया जब बहुत तेज़ पटाखे या कुछ जलते तो अचानक बहुत तेज़ आवाज़ होने की वजह से क्या होता है? हमारा मुंह
खुल जाता है तेज़ आवाज़ सुनते ही। तो ये क्या होता है, हमारे जो ईयर ड्रम हो तो उसको जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाने का कार्य करती है एक तरीके से। क्यों, अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, उसपे बहुत तेज़ आवाज़ पड़ने की वजह से क्या होता है, जो आपके उसमें जो है ईयर ड्रम होता है उसमें एक बहुत तेज़ी के साथ कंपन उत्पन्न होती है और क्या होता है, उसके फटने का जो है खतरा रहता है। तो ये जो नली होती है ये कहाँ पर खुलती है, हमारे मुख गुहा में खुलती है। इसके द्वारा जो कर्ण पल्लव होती है कि दोनों ओर वायु का जो दाब होता है वो क्या होता है, समान रहता है। यानी जो पिन्ना होता है क्या होता है, वो हमारे जो वायु दाब होती है उसको समान कर देती है और इस वजह से क्या होता है, कान की जो एयर ड्रम्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, सुरक्षा होती है। इसी कारण से जो होती है इनकी सुरक्षा हो जाती है, किसकी, एयर ड्रम्स की। मिडिल ईयर वाले भाग में ऑसिकल्स होता है जो ईयर ड्रम के आगे होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसमें 3 छोटी अस्थियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपस। ये तीनों अस्थियां एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होती हैं। जब बृहद ध्वनि तरंगे जो है एयर ड्रम से टकराती हैं तो ये क्या होती है, जो हमारा क्या कहते हैं एयर ड्रम होता है उस पर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है और तीनों ही अस्थियां जो मैंने आपको बताई थी ये हड्डियां क्या होती है, इनमें भी एक तरह से कंपन उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर वाले भाग में जो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं। इन भागों में स्वर्ण तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगर स्वर्ण तंत्रिकाएं पूछी जाती है आपके कहाँ पे आती है, तो वो आपके इनर ईयर में पाई जाती हैं। इन नलिकाओं का कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। इनर ईयर में ही जो आपकी क्या होती है, इनर ईयर में ही आपकी कोकिला होती है, जिसकी जो लंबा और घोंघे की संरचना की आकृति की कुंडलीनुमा जो है संरचना होती है। इसके अंतिम सिरे पर एक बृहद स्वर्ण नली होती है जिसका संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। नेक्स्ट हमारी ज्ञानेंद्रिय नोज। नोज में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, इसका मेनली कार्य जो होता है गंध यानी कि जो हम खुशबू होती है या फिर दुर्गंध आप कहिए, उन सबको जो है तो उसकी अनुभूति कराने का कार्य क्या होता है, नाक का होता है। नाक का सिर्फ इतना ही कार्य होता है, इसके अलावा इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। लेकिन ये हमारे क्योंकि ज्ञानेंद्रियों में ही आता है। इसके बारे में जो बाकी डिटेल में था वो हमने आपको श्वसन जब तंत्र पढ़ा था तो उसमें समझाया था। इसका एक और कार्य होता है, क्या होता है कि ये हमारे जो है श्वसन तंत्र में कार्य करने के लिए जो एयर होती है उसको फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता देती है, मार्ग देती है। अब हम देख लेते हैं इसमें भी नाक भी हमारे ज्ञानेंद्रियों में से एक मुख्य अंग है। नाक का मुख्य कार्य केवल हमें गंध की अनुभूति कराना होता है। इसके अतिरिक्त नाक श्वसन के लिए मार्ग भी देती है। नाक का ब्रह नासाद्वार जो होती है वो भीतर की ओर एक कोठी में खुलता है जिसे हम ग्रहण कोश या फिर ऑल्फैक्टरी चैम्बर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी चैम्बर के पृष्ठ भाग में संवेदक कोशिकाएं तंत्रिकाएं सूत्रों के द्वारा मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट ज्ञानेंद्रिय हमारी है टंग यानी कि जीभ। जीभ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जीभ का मेनली जो कार्य होता है वो क्या होता है, स्वाद का अनुभव करवाना। तो इसको हम इसलिए स्वाद ज्ञानेंद्रिय के नाम से भी जानते हैं। अगर हम स्वाद ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं जीभ के, तो जीभ में जो होते हैं आपके जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और वो पोर्स जो होते हैं आपके, पहली बात तो आपकी जो जीभ होती है, जीभ का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपके स्वाद के लिए जो अलग अलग जो है ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है, जो आगे वाला पोर्शन होता है आपका, यहाँ पर हमें जो है स्वीट यानी कि मीठा की अनुभूति हमको जो है अपनी जीभ के आगे वाले पोर्शन से पता है। जस्ट उसके बगल में जो आपका होता है यहाँ पर आपको सॉल्ट यानी कि नमकीन जो खाते हो उसकी अनुभूति आपको यहाँ पर होती है। फिर जैसे उसके पीछे आपका जो है स्वर यानी कि खट्टे की अनुभूति होती है। और सबसे लास्ट में जो आपके यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं इसमें स्वाद की अनुभूति कराने के लिए, वो होती है बिटर। ये सबसे पीछे का भाग होता है जहाँ पर हमें तीखे की अनुभूति होती है। और जीभ जो होता है दोस्तों, ये बनी किसकी होती है, ये जो होती है संयोजी ऊतकों की बनी होती है। और जीभ का स्वाद के अनुभव कराने के साथ साथ एक कार्य और होता है वॉइस को कंट्रोल करने का। थैंक यू फ्रेंड्स।